जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल एवं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा द्वारा आज कटरा के भीतर सभी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के उच्च अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक के भीतर क्या खास रहा, किन मुद्दों पर चर्चा की गई, क्या कुछ आगे की प्लानिंग रही, वह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। आप सभी को बता दें कि देश और दुनिया भर से जितने भी श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दरबार में दर्शनों के लिए आते हैं, वह दर्शनों के साथ साथ वहां पर चढ़ावा और दान भी जो है वह करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस चढ़ावे का प्रबंधन किस तरीके से होता है, इससे सुरक्षित कैसे रखा जाता है और इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है? इन्हीं व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की अहम बैठक की। इस बैठक के भीतर क्या कुछ खास रहा, वह सब हम आपको विस्तार से बताते हैं। साथ ही साथ में श्राइन बोर्ड ने ये भी बताया मनोज सिन्हा को कि किस तरीके से हम यहाँ पर जो भी दान यहाँ पर दान पात्रों के भीतर आता है या ऑनलाइन जो है वो यहाँ पर भेजा जाता है, या इसके अलावा लोग जो चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाते हैं उसकी जो है वो किस तरीके से निपटारा किया जाता है और यहाँ पर कौन कौन सी एजेंसीज उसे लेकर जो है वह काम कर रही है। आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में जो है एक बैठक हुई। इस बैठक के भीतर माता के दरबार में मिलने वाले चढ़ावे और दान के पूरे प्रबंध तंत्र का विस्तार से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा समीक्षा की गई। इसके अलावा बैठक में दान पेटियां, दान काउंटर, ऑनलाइन माध्यम से सोना चांदी जैसे बहुमूल्य धातुओं के रूप में मिलने वाले चढ़ावे की गिनती, लेखा जोखा, सुरक्षा और उपयोगों की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रस्तुति भी जो है वो वहां पर दी गई। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज का सख्ती से वहां पर पालन किया जाता है और साथ ही साथ हर चरण में सीसीटीवी निगरानी, सत्यापन प्रक्रिया, बैंकिंग सुरक्षा और नियमित ऑडिट की व्यवस्था भी वहां पर लागू की गई है। यानी कि वहां पर किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हो सकती, क्योंकि वहां पर सीसीटीवी, सिक्योरिटी चीजें सब कुछ जो है अलर्ट मोड पर रहती हैं। साथ ही साथ में बैठक में यह भी बताया गया कि बहुमूल्य धातुओं के रूप में प्राप्त चढ़ावे की सुरक्षा, परिवहन और रिफाइनिंग का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार टकसाल हैदराबाद जैसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से कराया जाता है। इतना ही नहीं, श्राइन बोर्ड ने मौजूदा व्यवस्था पर ये बताया कि श्रद्धालुओं द्वारा माता के चरणों में अर्पित हर दान और चढ़ावे का प्रबंधन पूरी ईमानदारी, अनुशासन और विश्वास के साथ में किया जाता है। माता वैष्णो देवी के दरबार में हर साल करोड़ों श्रद्धालु जो है वह वहां पर अपनी आस्था का प्रतीक दान व चढ़ावा जो है वह करते हैं और साथ ही साथ में श्राइन बोर्ड ने यह भी विश्वास दिलाया है कि जो भी यहाँ पर चढ़ावा चढ़ता है, दान दिए जाते हैं, चाहे जितनी भी बहुमूल्य चीजें क्यों ना हो, उसे जो है वह बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ में जो है वहां पर उसकी गिनती होती है और जिसमें मैंने आपको बताया भी किस तरीके से हैदराबाद स्थित भारत की मान्यता वाली कंपनी और साथ ही साथ में भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ही वहां पर टीमें जो है उस पर काम करती है। साथ ही साथ में अगर आपका चढ़ावा चोरी हो जाए तो इससे जो है कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का हृदय जो है वह पीड़ित होता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ईमानदारी बेहद ज़रूरी है, जिसका जो है वह वहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। साथ ही साथ में श्राइन बोर्ड की तरफ से ये भी कहा गया कि आने वाले समय में हम और आधुनिक तकनीकों के साथ में यहाँ पर और अच्छे से जो है वह काम करेंगे। बहरहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय माता दी।